चुड़ैल के भूतिया परिवार ने खिलाया अनाथ बच्चों को भोजन। राजेश भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे गांव का कोई भी आदमी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई, सब लोग डरपोक हैं, सब चले गए अपने अपने घर। अरे हम भी चलते हैं। तुम्हें पता है ना, रात को वो भूतिया परिवार आता है और लोगों का खाना चुराता है। जो उन्हें खाना नहीं देता वो उन्हें मार भी देता है। अरे ये सारी तो अफवाहें ही हैं। इन सारी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो तुम? अरे अब यहाँ हमारा सामान खरीदने कोई नहीं आएगा। मैं तो जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। राकेश राजेश को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद राजेश वहाँ अकेला ही खड़ा रहता है। रात का समय होता है और धीरे धीरे तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। कोई दोस्त पक्का नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। मेरा दोस्त डरपोक कहीं का मुझे छोड़कर चला गया। तभी एक आवाज आती है, हम तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। कौन कौन है? यहाँ सामने आओ, कौन है? तभी राजेश के सामने पूरा भूतिया परिवार प्रकट होता है। ये ले, तूने बुलाया और हम सामने आ गए। अब कहाँ बचकर जाएगा तू हमसे? चुड़ैल, भूतिया बच्चे, हे भगवान मुझे बचा ले, आज तो मेरी आफत ही आ गई। अपने गले में फंदा तूने खुद डाला है। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, जाने दो। आज के बाद मैं रात को कभी नहीं रुकूंगा बाहर। वो तो तब होगा ना जब हम तुझे छोड़ेंगे। पिताजी, इसे कच्चा चबा जाऊं? अरे मैं क्या कोई रबर का खिलौना हूँ जो मुझे कच्चा चबाने की बात कर रहे हो? बहुत मुश्किल से मिला है हमें अब शिकार। सही कहा तुमने, अब तो शिकार मिलना मुश्किल हो जाता है। अरे पागल हो गए हो तुम लोग? तुम्हें मैंने समझाया था ना, इंसान को देखकर इंसान के ऊपर हमला नहीं करना है। हम सिर्फ खाना चुराने आए हैं। ये सुनते ही राजेश हैरान रह जाता है। क्या क्या कहा? खाना चाहिए? अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कितना है ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे चल चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगा। अगर जान प्यारी है तो 2 मिनट में यहाँ से भाग जा। भूत की ये बात सुनते ही राजेश वहाँ से 9-11 हो जाता है। जिसके बाद भूतिया परिवार में सारा खाना लेकर जंगल में पहुँच जाते हैं। अब भूत और चुड़ैल होने के बाद भी वो खाना क्या करते, जबकि भूत और चुड़ैल तो इंसानों का ही मांस खाते हैं। चलिए ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ। मैं हलवा बना रही हूँ। अरे मैं सब्जी बना रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं रायता बना देता हूँ। जल्दी पूरा खाना तैयार हो जाएगा। पूरा भूतिया परिवार खाना बनाकर तैयार कर लेता है और वह उसे खाने को गांव के मंदिरों के पास लेकर जाता है, जहां पर गांव के बहुत ज्यादा गरीब लोग बेसहारा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े होते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपना भेष बदलना होगा। भूत के कहते ही पूरा भूतिया परिवार अपना भेष बदल लेता है। जिसके बाद वह सभी एक साथ मंदिरों के बाहर जाते हैं और वहीं पर सभी गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। चलो चलो लाइन में लग जाओ, कोई भी इंसान आज भूखा नहीं सोएगा। मैं सभी को डिस्पोजल बर्तन देती हूँ, आप लोग इनमें खाना परोस देना। मैं सब्जी दे रहा हूँ बेटा, तुम सभी को रायता और पूरी भी देना। ठीक है पिताजी। इस तरह पूरा भूतिया परिवार इंसानी रूप में जाकर वहाँ सभी गरीब लोगों को खाना खिलाता है, जिसके चलते सभी गरीब उन्हें दुआएं देते हैं। भगवान तुम जैसे लोगों का भला करे जो हमारा पेट भरता है। आज तुम जैसे भले लोगों की वजह से ही हम गरीब लोग जी पा रहे हैं। अरे तुम जैसे लोग ना हो तो हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करें। सभी के मुंह से ये सब सुनकर पूरा भूतिया परिवार बहुत खुश होता है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में पहुँचते ही भूतिया परिवार अपने असली रूप में आ जाता है। अब हम वापस भूत और चुड़ैल में बदल गए। आखिर ये और कब तक करते रहना होगा हमें? जब तक हमारी सजा पूरी नहीं हो जाती। आज अगर हमने ऐसा न किया होता तो शायद हमें इतनी बड़ी सजा न मिलती और न हम भूत बनकर यहाँ वहाँ भटक रहे होते। सही कहा पिताजी, ये सब हमारी ही गलती है। हमारी ही लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। इस तरह पूरा भूतिया परिवार अपने किए पर पछता रहा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था? चलिए जानने के लिए कहानी में अब थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं माँ, मुझे ये सब खाना नहीं खाना। तोरी भिंडी ये सब कोई खाना होता है क्या? मालकिन आपने जो बनवाने के लिए कहा था मैंने बना दिया। अब बच्चे नहीं खा रहे, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अगर नहीं खा रहे तो ये सारा खाना कूड़े में फेंक दो।
मैं अपने बच्चों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। तभी घर पर राजीव आता है। अरे क्या जरूरत है बाहर से खाना ऑर्डर करने की? आज हम सब बाहर ही चलते हैं डिनर करने के लिए। अरे ये तो और भी बढ़िया प्लान है पिताजी, आप तो बहुत अच्छे हो। चलो फिर बाहर डिनर के लिए चलते हैं। सुनो शांता, तुम्हें जितना कहा है तुम बस उतना करो, ये खाना फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं ये खाना फेंक दूंगी। शांता के इतना बोलने के बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। तो यहाँ शांता सारा खाना फेंकने की जगह थैलियों में भर लेती है। इन अमीरों का भी ना समझ नहीं आता, पहले खाना बनवा लेते हैं और उसके बाद उसे खाते नहीं हैं। इस तरह उसका अपमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये खाना मैं अपने घर ले जाऊंगी, साथ में पड़ोस वालों को बांट भी दूंगी जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। शांता बहुत अच्छा सोचती है, जिसके बाद वो सारा खाना थैलियों में पैक करके अपने घर ले आती है। दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। हाँ मैं आ गई हूँ। इसमें क्या है दादी माँ? इसके अंदर खाना है, ये लो अपनी माँ को दे दो, वो ये खाना सभी को परोस देगी। अनुज अपनी दादी माँ से खाना लेकर अपनी माँ को देने जा रहा होता है कि तभी उसी वक्त मोहिनी वहां आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा था खाना फेंकने के लिए, तुम यहाँ ले आई। अरे तुम जैसे लोगों की औकात नहीं हमारे घर का खाना खाने की, और तुमने यहाँ खाना लाकर बहुत बड़ी गलती की। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। पहले मैं ये खाना फेंक दूं। मोहिनी अनुज के हाथों से खाना लेकर फेंक देती है, जिसके बाद शांता उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत करो, ये पूरा परिवार तुम्हारे बच्चे कूचे खाने से ही तो चल रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज के बाद तुम्हें मेरे यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम खाना चोरी करती हो, इसीलिए मैंने ये चाल चली थी। ये सुनते ही पूरा गरीब परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। शांता हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन मोहिनी उसकी एक नहीं सुनती। तभी आकाश से एक आवाज आती है। इसके बाद सभी इंसान अचानक से पुतले बन जाते हैं, लेकिन मोहिनी, राजीव, ध्रुव और भूमि को सब सुनाई दे रहा होता है। तुम लोगों ने हद पार कर दी है। मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया, लेकिन तुमने गरीबों की बहुत बेइज्जती की और बहुत खाना बर्बाद किया। जितना खाना तुम बर्बाद करते हो, उतने में कई भूखे अपना पेट भरकर जीवित रह सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम खाने के लिए तरसोगे और भूत और चुड़ैल बनकर भटकते रह जाओगे। तभी अचानक से पूरा परिवार भूतिया परिवार में बदल जाता है। ये क्या हो गया? हम सब भूत और चुड़ैल बन गए। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे किए की सजा है। भगवान हमें माफ कर दो और हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम गरीब बेचारा लोगों का पेट भरोगे, जब गरीब लोग तुम्हें दुआएं देंगे, बद्दुआएं नहीं। इस तरह उसे परिवार को श्राप मिलता है और वो भूतिया परिवार बन जाता है। कब मुक्ति मिलेगी हमें? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कर्म करते जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह भूतिया परिवार गरीब लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करता है। एक दिन इंसानी भेष में वह गरीब लोगों को खाना खिलाते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब सब लोग उन्हें उनके असली रूप में देखते हैं तो सब डर जाते हैं। अरे ये तो भूत और चुड़ैल है। भागो यहाँ से, कहीं ये लोग हमें मार ना दे। हमसे डरो मत, हम सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लोगों के डरने की वजह से भगदड़ मच जाती है, जिससे एक बूढ़ी औरत को चोट लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। माँ जी, आपको लगी तो नहीं? आइए मैं आपकी मदद करती हूँ। इतने के बाद भी भूत और चुड़ैल गरीब लोगों की मदद करते हैं। ये देख वहाँ सभी इंसान हैरान रह जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं। हमसे डरो मत, हम खुद श्रापित हैं, बस गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? बूढ़ी औरत के पूछने पर वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। साथ में वह उन्हें दवाई भी देते हैं। तभी फिर से आकाश से एक आवाज आती है। सभी इंसान पुतले बन जाते हैं। तुमने अपने कर्म करके लोगों की मदद की। आज लोग तुमसे डर नहीं रहे, इसका मतलब तुम सफल हुए। आज मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। ये कहते ही राजीव, मोहिनी, ध्रुव, भूमि पहले की तरह इंसान में बदल जाते हैं। देखो हमारी सजा खत्म हो गई, पहले की तरह हम इंसान बन गए। हाँ तुमने सही कहा माँ पिताजी, अब आगे भी हम गरीब लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे। उनके नॉर्मल होने के बाद इंसान भी पुतले से नॉर्मल बन जाते हैं। अब वह वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।